जो भी है उसको उसका काम जिताता है और उसके काम के बदौलत उसका जो नाम होता है वही जनता के लिए विश्वास की गारंटी होती है। और मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है, उत्तर प्रदेश से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। काशी की गलियों में खड़ा होकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। हमने जो देखा है, हमने 2014 के पहले का भी उत्तर प्रदेश देखा है और 2017 के पहले का भी उत्तर प्रदेश देखा है और अब 17 के बाद का भी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं सोनल। तो हमें इसमें कोई दो राय नहीं कि आदमी सपने में भी जब सोचेगा तो यही सोचेगा कि नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ का ये जो डबल इंजन का सोच है, इसने उत्तर प्रदेश को वो दिया जो शायद जनता इसकी अपेक्षा भी नहीं की थी। तो इसको अगर हम एक कविता के रूप में कहें तो भी बहुत अच्छे से मैं इसको बता सकता हूं कि वोट पड़ा है वोट पड़ेगा मोदी जी के नाम पर, कमल खिला है कमल खिलेगा योगी जी के काम पर। वोट पड़ा है वोट पड़ेगा मोदी जी के नाम पर, वो नाम बड़ी विश्वास से बना है, और कमल खिला है कमल खिलेगा योगी जी के काम पर। अगर मुझे याद करूं मैं तो मुझे सोनल याद आता है, आज मैं भी उसी उत्तर प्रदेश में रह के गायक के रूप में, परफॉर्मर के रूप में, हमें जब चाहते थे लोग धमका दिया करते थे और किसी गुंडे का फोन आता था उसके बाद बहस नहीं होती थी, वो जो कह रहा है मान लो, क्योंकि पुलिस भी उसी की होती थी, सरकार भी उसी की होती थी। आज क्या है, गुंडों पर है लगाम लगाई, अपराध पर है रोक लगाई, गुंडों पर है लगाम लगाई, गुंडों अपराध पर है रोक लगाई, लक्ष्य मिला है लक्ष्य मिलेगा मोदी जी के नाम पर, कमल खिला है कमल खिलेगा। मैं तो कविताओं में तो रहता ही हूँ, कमल खिला है कमल खिलेगा। ठीक है, हम यही शुभकामनाएं देते हैं आपको इस मंच से। मनोज जी, लेकिन मेरा सवाल देखिए वहीं पर है, राम और कृष्ण की भूमिका पर आपने कुछ नहीं कहा। नहीं, हम तो ये बात कहने की बात ही नहीं, इस समय तो पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है कि जो शिव को सजाए हैं हम उनको सजाएंगे, यूपी में हम फिर से भगवा लहराएंगे। हमने तो देखा है ना सोनल जी, अगर मैं इसमें 4 लाइन जोड़ूं कि हमने देखा श्री केदारनाथ जी धाम संवरते सजते, हमने देखा है चीन की सीमा पर पीएम को गरजते, हमने देखा स्वच्छताग्रही के पांव धो रहा राजा, भारत का प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों का पांव धो रहे हैं, हमने देखा एक वैज्ञानिक को गले लगा कर लिपट रो रहा राजा। तो देखिए सुबह से शाम हो जाएगी, हर सरकार गिनवाती है। नहीं, ठीक है मनोज जी, लेकिन विकास कब लाएंगे? मैं इसलिए गिना रहा हूं कि ये उत्तर प्रदेश को याद है, मनोज तिवारी को इसलिए याद है कि उत्तर प्रदेश को याद है, और बाकी तो बातें तो चलती रहेंगी, बातें बनाने से तो किसी को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश को जो नरेंद्र मोदी और योगी जी की सरकार ने दिया है उसका उत्तर प्रदेश 2022 में ठीक है। लेकिन मनोज जी, जो बातें आप कह रहे हैं, जो मुद्दे आप गिनवा रहे हैं, इस पर तो लगातार विपक्ष तंज कस रहा है। अखिलेश कह रहे हैं कि हम करके गए हैं और फीता जो है वो बीजेपी की तरफ से काटा जा रहा है। ये नहीं कह पा रहे हैं ना कि काम नहीं किया। आप सोचिए, जब कोई सरकार काम कर देगी तो आजकल दिन रात इन लोगों को एक कोई कारण ढूंढने में लगे कि इनको हम कैसे
इसमें कैसे घुस सकते हैं? तो एक ही काम कहते हैं कि फीता काट रहे। अरे हमने शिलान्यास भी किया, शिलान्यास करते हुए भी जोगी जी को, मोदी जी को देखा, और उसी का उद्घाटन करते हुए भी हमने देखा। हम ऐसे कई चीज गिना सकते हैं जहां पे हमने शिलान्यास भी किया है सोनल, और हमने योगी जी को उस उद्घाटन करते भी, मोदी जी को उद्घाटन करते भी अपने कार्यकाल में देखा। और जिन लोगों ने, चूंकि मैं स्टैंडिंग कमेटी हूं ट्रांसपोर्ट टूरिज्म कल्चर का, इस देश में कोई सड़क जब तक उसका अधिग्रहण न हो उसकी शुरुआत नहीं हो सकती। लेकिन अखिलेश जी बिना अधिग्रहण के सड़कों का शुरुआत भी कागज में करते हुए दिखे। आज हमारी देश की सबसे बड़ी समस्या भूमि अधिग्रहण है, लैंड एक्विजिशन। मनोज जी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं आप, और ये लाजमी सी बात है। देखिए, हर राजनेता को ऐसा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए जनता के बीच जब वो जाते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि यूपी में किस बात का फायदा मिलेगा, बीजेपी के ताकतवर होने का या फिर विपक्ष के कमजोर होने का? यूपी में अपने काम से भारतीय जनता पार्टी को जन जन के दिलों में प्रवेश कर जाने का फायदा मिलेगा सोनल जी। मैंने वो समय भी देखा है उत्तर प्रदेश में जहां सिर्फ बंदूक की बात चलती थी, बंदूक की भाषा चलती थी, किसी के प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर लेता था। हमने तो सभी सोचा ही नहीं था, हमने अपेक्षा किया था, लेकिन वापसी होगी, माफियाओं के घरों पे, पाप की कमाई पे बुलडोजर चलेगा, ये जो जनता को विश्वास हुआ है। हम तो कह सकते हैं ना कि सड़कों का जाल बिछा है, दो दो नया एम्स खुला है, सबकी थाली में रोटियां, खुश हैं यूपी की बेटियां। किसने सोचा था ऐसा यूपी बनेगा, पाप की कमाई पे बुलडोजर चलेगा। किसने सोचा? हमने भी नहीं सोचा था, लेकिन इसी से निकालती हूँ मनोज जी। आपने कहा कि खुश हैं यूपी की बेटियां। यूपी की बेटियों पर ही सवाल ले लेते हैं। देखिए, बहुत सरकार की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन विपक्ष इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों? सोनल जी, आज किसी बेटी की तरफ कोई आंख उठा के देखे तो उसको डर लगता है कि ये योगी सरकार है, ये योगी सरकार में हमारा बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपराध का ग्राफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है ना मनोज जी? नहीं, हम अपराध का ग्राफ इतना तेजी से गिरा है सोनल, आप पूरे देश का एक डेटा उठा लीजिए तो आज अपराध का ग्राफ उत्तर प्रदेश में कैसे गिरा है हमको कहने की जरूरत नहीं है, बुलडोजर बता रहे हैं। लेकिन आप तो लगातार, आप पर ये इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि छापे पड़वाने में ही आपका पूरी ऊर्जा लग रही है, इस पर क्या कहेंगे? पाप की कमाई होगी तो छापे पड़ेंगे। अगर लोगों के, जनता के, निर्दोष जनता के को लूट करके जिसने भरा होगा, जिसकी दीवालों में नोट भरी होगी, जिसने टैक्स की चोरी की होगी, जिसने जनता को डाका डाला होगा, उसका तो उस पर छापा पड़ना भी चाहिए। इसी के लिए तो नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश में जोगी जी को लोगों ने आगे बढ़ाया है। और हम तो बड़े गर्व से कह रहे हैं कि ये छापा पड़ रहा है, लेकिन छापा पड़ने के बाद जिनको तकलीफ हो रही है, हम तो ऐसे छापा पड़ने पे हमको पेड़ा मिल रहा है, लेकिन जिनको पीड़ा मिल रही है उनका क्या होगा? जिनको पीड़ा मिलती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले जाते हैं। उन लोगों को सोचने की बात है। और देखो, एक जगह खड़ा होना पड़ेगा, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो है। मनोज जी, आप चूंकि पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचल की भूमिका क्या रहने वाली है वो किसी से छिपी नहीं है। मैं चाहती हूं कि आप भोजपुरी में ही जरा पूर्वांचल को संबोधित करिए, पूर्वांचल की जनता को संबोधित करिए। नहीं, बहुत अच्छा बात कर ली आप। हम बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करीला कि हमरा से भोजपुरी न निकल जाए, कहीं कि भोजपुरी तो हमनी के रोम रोम में बाटे सोनल। तो
ये सही में देखिए, नरेंद्र मोदी और योगी जी ये लोग लीडर बाटे। लीडर के मतलब होला कि वो खाली आज के व्यवस्था नहीं के करत, वो आगे 100, 200 साल, 500 साल, 1000 साल बाद हमनी के पीढ़ी कैसन होई, हमनी के समाज के सुरक्षा कैसन होई, ओकरा पर काम करे जा रहल बाटे। तब बात बनौले से खाली काम नहीं चली। जैसे हमनी के भोजपुरी में एगो गीत बा कि बतिया बनावल बहुत बात नहीं खे, बतिया निभावल बहुत बात होला, यूपी जरावल बहुत बात नहीं खे, यूपी सजावल बहुत बात होला। ये सब लाइन उत्तर प्रदेश के लोगन के महसूस बाटे बहुत। और एकरा से हम पूरा हमारा इत्मीनान बा कि पूर्वांचल लेकिन बार सवाल यही है ना कि उत्तर प्रदेश के जो लोगन हैं वो क्या महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं? क्या उस मिजाज को भांप पाना एक बड़ी चुनौती नहीं है? देखिए, जब आपके मन साफ बटे तो फिर सबकर मिजाज के भांपल जरूरी नहीं खे। हमनी के उत्तर प्रदेश एगो ऐसन धरती है जहाँ भगवान राम पैदा भैले, जहाँ कृष्ण जी पैदा भैले, जहाँ पे बाबा विश्वनाथ के नगरी बाटे, जहाँ एक से एक आध्यात्मिक लोग आइल बाटे। तो वहाँ साफ दिल वालन के उत्तर प्रदेश साफ दिल से समझ ली। और ए नाते हमरा पूरा विश्वास बा कि जो स्टेप उठैले बाटे सरकार, चाहे वो गन्ना किसान से जुड़ल होके, उनके भुगतान से जुड़ल होके, हमनी के गोरखपुर के उर्वरक कारखाना से के शुरुआत भइल होके, हमनी के पूर्वांचल एक्सप्रेस बनल होके, हर काम दिल में उतरल बा। और अब दिल से योगी या मोदी नहीं निकल सकेले। 2022 के चुनाव बताई हमरा पूरा विश्वास। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। हर बात अगर दिल में उतर रही है, लेकिन उसी बीच दिल से कुछ ऐसी बातें भी निकल रही हैं। अभी हम रिसेंट जिक्र कर लेते हैं पंजाब की घटना का। उसमें लोगों को कहीं ना कहीं ये कहना है कि यहाँ से तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की बिसात बिछाई गई है, चुनाव की बिसात बिछाई गई है। क्या लगता है आपको कि पीएम की सुरक्षा जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति के समक्ष आकर ये मुद्दा कैसे खड़ा हो गया? देखिए, ये तो एक त्रासदी थी जो बच गई, वरना सोनल ये त्रासदी इतनी बड़ी होने वाली थी। जैसी त्रासदी हम सब ने राजीव गांधी जी की देखी थी, जैसी त्रासदी हमने इंदिरा गांधी जी की देखी थी, एक वैसी ही त्रासदी थी, लेकिन वो टल गई। और ऐसे में पंजाब के लोगों को भी पता चला है कि कांग्रेस के लोगों ने शासन में रहते हुए कितना बड़ा जुर्म किया है, और पंजाब की जनता भी बता रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी पंजाब के लिए जो चीज़ देना है, पंजाब के लोगों को देना है, उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी देखिए मनोज जी, समय की कमी है। एक सवाल और ले लेती हूँ आपसे। एक चीज जोड़ता हूँ, समय की जरा कमी है तो मैं चाहती हूँ कि केवल संक्षेप में जाए हर सवाल का जवाब। आज देखिए, पूरा पंजाब के लोग धन्यवाद कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती में। आज 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस घोषित किया प्रधानमंत्री जी ने। क्या ये सोच भी सकते हैं दूसरे लोग ये सम्मान देने का? तो हम पंजाब से लेकर पूरे देश तक वैसे ही दिल में समा रहे हैं। लेकिन ठीक है मनोज तिवारी जी, लेकिन लोगों के दिमाग में ये भी है कि मनोज तिवारी तो आजकल अखिलेश और राहुल पर बयान करने पर ही बिजी हैं, उनके पास मुद्दों की कमी हो गई है, ऐसा है क्या? हमारे पास तो इतने मुद्दे हैं कि हम उनको बताने लगेंगे तो पूरा हमको 40 मिनट और लग जाएगा। जब हम ये बताना शुरू करते हैं लोगों को कि क्या इस देश में किसी ने सोचा था कि 17 साल में पोलियो का टीका लगाने वाला देश 2 साल में लोगों 150 करोड़ को वैक्सीन लगा देगा? सोनल, ये हमारी क्षमता नहीं है, ये सरकार की उपलब्धि नहीं है। क्या हम सोचे थे कि हम बेरोजगारी को स्किल्ड करके इतने बड़े लेवल पे लोगों को काम दिया जाएगा? हमारी बड़ी जनसंख्या है, बड़ी चुनौती है, फिर भी हम घर घर गरीबों को अनाज भी दे रहे हैं,
हम फ्री में इलाज करवा रहे हैं 5 लाख रुपए तक का। हम तो इतनी चीजें बताएंगे जहां हमें राहुल गांधी और अखिलेश जी से कोई मतलब ही नहीं है हमारा। ये लोग तो बस सपने में जी रहे हैं। हमारे सपने में भी कृष्ण भगवान आए थे, हमारे सपने में भी कृष्ण भगवान आए थे। ठीक है मनोज जी, देखिए सपने सबको जीने का अधिकार है और सपने देखना भी जरूरी है, क्योंकि तभी हम सपने पूरे कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज तिवारी जी, समय की कमी है, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में समय निकालकर। जय श्री राम। तो मनोज तिवारी जी हमारे साथ थे और कहीं ना